अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फ़ज़ल करम है कि उसने मुझे और आपको मदनी ताजदार इमामुल अनबिया शहंशाह बेमिसाल बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया, उनका उम्मती होने का अजीम शर्फ अता फरमाया। उस आका की याद हम मना रहे हैं जिसके आने को मीलाद कहते हैं, जिसके जाने को मेराज। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान ले गया अपने बंदी को। तो मुझसे पेशकर अफजलुल उलमा मुहाफिज अहले सुन्नत सैयद गौस मदनी रज़वी साहिब ने कहा कि इसमें रहमान की सिफत नहीं, गफ्फार की सिफत नहीं, सत्तार की सिफत नहीं, इसमें सुबहान की सिफत है। कोई ऐब ना निकाले इस सिफत में, ऐब सोचे तो उसके ईमान में ऐब आ जाता है। सुबहान ले गए। मैं आपको इस आयत पर रोशनी डालने से पहले एक बात बताऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जुलेखा पर तानाकशी हुई, बादशाह की बीवी होकर गुलाम की आशिक हो गई, मोहब्बत करने लगी, निछावर होने लगी। अरे जुलेखा, हुआ क्या, तुझे इश्क हो गया? तो जुलेखा ने कहा, तुम्हारे हाथ में मैं छुरी देती हूं और एक फल को देती हूं, सेब को देती हूं, एप्पल को देती हूं। उस सेब को तुम देखते हुए उस फल को यूसुफ यहां से जाएंगे तो तुम देखकर उस फल को काट देना, बस इसके बाद जवाब मैं दूंगी। तो अब यूसुफ निकाब पोश थे, मिस्र के पूरे औरतें जमा हुए जो तानाकशी कर रहे थे, सबके हाथ में फल को भी दिया गया, छुरी को भी दिया गया। यूसुफ को जैसे हुक्म दिया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाब पोश थे, गए तो सबको ऐलान किया गया कि फल को काटो। सब ने अपने उंगलियों को काट लिया। लेकिन इसमें हाईलाइट पॉइंट यह है कि जुलेखा ने नहीं काटी। जुलेखा की उंगली रिवायत में नहीं है कि कट गई, इसलिए कि जुलेखा यूसुफ की मोहब्बत में मिट गई। जो मिटता है वो कटता नहीं, इसीलिए कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। हमारे लिए हमारा खुदा जिंदा, हमारे नबी जिंदा, हमारा शहीद जिंदा, हमारा वली जिंदा, हमारे अहले सुन्नत सबका सब जिंदा। तो अब जुलेखा की उंगलियां नहीं कटी, सबके उंगलियां कट गई। खून की दरिया बहने लगी। तो जुलेखा मुस्कुरा कर कही कि सबके सब यूसुफ को देखकर उंगलियां काट लिया। तो सब ने जुलेखा की उंगलियों को देखकर ताज्जुब हो गए, तुम नहीं काटे। तो मालूम यह हुआ, जो एक बार देखे वो कट गए, जो बार बार देखे वो बच गए।
तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी इसी तरीके का वाकया है। अल्लाह की तजल्ली को एक बार कोहे तूर पर देखे, कुरान कहता है मूसा बेहोश हो गए, कोहे तूर पुर्जा पुर्जा हो गया, लेकिन मेरे नबी अपने दोनों माथों के हाथों आंखों से देखा, बेहोश नहीं हुए। तो मालूम यह हुआ यूसुफ का यह वाकया हमें दिखाता है, हमें समझ देता है। देख, बार बार जो देखता है वो देखते रह जाता है। सुभान अल्लज़ी असरा, सुभान ले गया अपने बंदे को। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये खानकाही मसला, तसव्वुफ की बात, सुभान ले गया, सुभान अपने बंदे को ले गया, तो मालूम यह होना चाहिए आया कहां से, ले गया कहां से। तो आया कहेंगे तो वहां नहीं था, तभी तो आया, तो ना आया ना गया, इसीलिए सुभान का लफ्ज लगाया। जहां वो रहता है तो अब नबी नहीं गए क्या? क्या कंफ्यूजन करना चाहते हैं मौलाना एजाज? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एक तरफ कुरान की आयत, एक तरफ हदीस। सुभान ले गया, कुरान ऐलान करता है पैदा करने वाला रब उसके कलाम में कलाम करता है, मैं ले गया, खामोश हो जाओ। नबी कहते हैं इनकी नॉलेज नहीं, मैं कहूंगा कि जिब्रील ले गए। तो अब एक 10 साल के लड़के के पास मैं गेंद को दूं, बाल चंडूल को दूं और कहूं बेटा वो आप कितना अपनी ताकत है, बिसात है, उछालो चंडूल को, तो बच्चे ने चंडूल को उछाया जितनी उसकी ताकत थी। मैं हमारे वन्नी हुसैन साहब के पास दिया, उछालो, उनकी जितनी ताकत थी वो उछाले। मैं एक पहलवान को बुलाया, अब तब मालूम हुआ कि वो पहलवान नहीं है, पहलवान के पास दिया, कहा तुम उठाओ, तो उन्होंने उछाला। तो बच्चे से बढ़कर हुसैन भाई, हुसैन साहब से बढ़कर पहलवान, अब जहीर खान बॉलर के पास दिया, वो उछाले तो कितना गया होगा? जहीर खान बैठ गए, 2 घुट पानी पीने के बाद गेंद आया। तो अब इसी जहीर खान के पास पतंग का टुकड़ा, काइट, कागज का टुकड़ा, पतंग का टुकड़ा में दे दिया, उछालो बोला। उछालेंगे तो क्या पतंग का टुकड़ा जाएगा? जहीर खान का हाथ जाएगा, वो जो पतंग का टुकड़ा था, कागज था, नीचे हो जाएगा। तो जहीर खान की ताकत भी थी, चंडूल में सलाहियत भी थी, तो मेरे नबी की मेराज हुई कैसे? लेकर जाने वाला रब्बुल आलमीन और जाने वाला रहमतुल लिल आलमीन, तो मेरे नबी की सलाहियत को भी देख। जाने वाले सब होते हैं, लेकर जाने वाला रब होता है, लेकिन मेरे नबी में भी वो सलाहियत थी। खुदा लेकर गया तो साथ में जाने की सलाहियत मोहम्मद की जात के सिवा और किसी में नहीं थी, इसी को मेराज कहते हैं। सुभान अल्लज़ी, सुभान अपने बंदे को ले गया। यहां सुभान नबी नहीं है, क्यों? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्द क्यों है? अपने बंदे को ले गया, बंदे का लफ्ज क्यों है? तो मालूम यह हुआ नबी कहता खुदा वहां से आए हैं, जाना बड़ी बात नहीं है। तो अब्दियत ऐसी सिफत है, परवरदिगार कहता है मैं तुमको इनामात से, क्या इनामात से नवाजूं? मैं लेकर गया, सुभान अल्लाह असरा में आपको नबी का लक़ब लगाऊं, रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब लगाऊं, यासीन और ताहा का लक़ब लगाऊं, तो नबी कहते हैं अब्द का लक़ब लगा मौला, अब्द ही का वो कमाल है। सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही, लेकर जाने वाला खुदा, जाने वाला तो बंदा है, तो बंदा जाना। नबी कहते तो याद रखो, ऐलान नबूवत के लिए, ऐलान नबूवत के लिए
जिस्म का होना जरूरी नहीं, जाहिर होने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। ऐलान तो कुंतु नबिय्यु आदम माई व तीन, मैं उस वक्त से नबी हूं, आदम पानी और कीचड़ के दरमियान में थे। आदम को दम देने से पहले मैं नबी था, ऐलान हो गया नबूवत का। मेरे नबी बशर, खैरुल बशर, अफजल बशर, आदम से पहले, जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, इंसान से पहले, इंसानियत से पहले। तो मालूम यह हुआ आदम से पहले मेरे नबी हैं। आदम के नबी, मेरे नबी, तेरे नबी, रब के नबी, सबके नबी पहले ही से नबी हैं। नबी किसको कहते हैं? इल्म गैब को बताने वाले, गैब का इल्म बताने वाला, और नबी गवाही देने वाले। तो आदम बन रहे थे, नबी गवाही देने के लिए थे। नहीं तो कौन मानता आदम को ऐसे बने? मेरे नबी कहे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। आपको एक बात बताऊं, वक्त मेरा सिर्फ 5 लहजे बच गए। ये हदीस जब हम खबीसों को कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात तो मान लेते हैं, शरीफ सब मानते हैं, खबीस नहीं माने तो मैं क्या करूं? ये हदीस ज़ईफ है। अब कितने इस महफिल में अफजलुल उलमा हैं जो अफजलुल उलमा का एग्जाम दे चुके हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। सब जानते हैं उलमा यहां पर मौजूद हैं, और देखने वाले भी जानेंगे हदीस कब ज़ईफ होती है। हदीस उस वक्त पर ज़ईफ होती है रावी की रिवायत, रावी में खोट। मैं पूछता हूं, जो हदीस रिवायत करते हैं उसे पहले मुसलमान होना जरूरी है कि नहीं? मोमिन होना जरूरी है कि नहीं? अकीदे का सही होना जरूरी है कि नहीं? तकलीद को मानना जरूरी है कि नहीं? शरीयत का पाबंद होना जरूरी है कि नहीं? अब मैं तुमको एक हदीस बताता हूं, एक ऐसी हदीस जो पहले रिवायत अबू जहल ने की है। मेराज की हदीस है। जैसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने देखा, और देखकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़िया बयान कर रहे थे। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक वाक़िया बता रहे थे। मैं धोबीपेट में हमारे लेबर एरिया में मेरे मुरीदों के बच्चों को जमा कर, और लेबर एरिया में लेबर जितने भी हैं उनको जमा कर, मैं कल कलकत्ता गया। कलकत्ता से सीधे मेरी फ्लाइट मलेशिया चले गई। मलेशिया से मैंने पिनांग गया, पिनांग से मैंने भुरने गया, भुरने से मैंने सिंगापुर गया। इस तरीके से मैं बच्चों को बताया, तो बच्चे ना मलेशिया जानते हैं, ना पिनांग जानते हैं, ना भुरने जानते हैं। अब मैं कलकत्ता की बात बताऊं तो हर एक जाकर है, वहां से आकर बसे हैं, यहां से जाकर वहां बसे हैं। सब जानते हैं कि कलकत्ता कैसी है, कैसी बस्ती है। तो अब मुझसे पूछने लगे, हजरत कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क आप देखे क्या? कलकत्ता में जो ब्रिज है, जो सड़क है, उसको आप देखे क्या? कितने पिल्लर हैं? तो मालूम यह हुआ कि जो कलकत्ता जानता है वही समझ सकता है। तो मालूम यह होना चाहिए कि नबी सिदरतुल जहां ला मकान तक गए मेरे आका, लेकिन कुरान में नहीं बताया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बताया। तो मालूम यह हुआ काफिरों का इल्म मस्जिद अक़सा तक है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक काफिरों की नॉलेज है। मेरे नबी की मेराज वहां तक नहीं, मेरे नबी की मेराज ला मकान तक है। नॉलेज के लिए बताया गया। तो अब हमको समझना चाहिए कि ये हदीस जैसे पेश कर रहे थे, नबी बता रहे थे, अबू जहल सुन रहा था। फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, आकर कहने लगा, तुम्हारे नबी जिसका तुम कलीमा पढ़ते हो, ये न बताकर कहा कि कोई इंसान, कोई बंदा, कोई अब्द रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जा सकता है?
तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब तुम्हारे नबी बता रहे हैं यकीनन हो सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने इस बात को कहा यकीनन हो सकता है, इससे पहले नहीं कहा और उसके बाद यकीन कहा। तो अब मालूम होना चाहिए इस हदीस को अबू बकर सिद्दीक किसकी जबान से सुनी? अबू जहल की जबान से। तो मालूम यह होना चाहिए नबी की तारीफ काफिर भी करे तो मान लेना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। इसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हदीस ज़ईफ होने के लिए मुसलमान होना जरूरी, लेकिन अबू जहल मुसलमान नहीं। मोमिन होना जरूरी, लेकिन वो मोमिन नहीं। अबू जहल है, जाहिल का, जहालत का बाप है, लेकिन सुनने वाला मोमिनों का सरदार है। अबू बकर सिद्दीक सुनकर तहकीक कर रहे हैं यकीनन। तो मालूम यह होना चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक अकीदा दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे नबी की तारीफ कोई भी करे, लेकिन गुस्ताखी अगर कोई पीर बनके नूरी शाह बनके भी करे उसे बायकाट करना चाहिए, उस सिलसिले को बायकाट करना चाहिए। इसीलिए हम अशरफ अली थानवी को काफिर कहते हैं, इसीलिए हम तबलीग जमात का बायकाट करते हैं। नबी की गुस्ताखी जिसने किया, जो नबी की तारीफ करता है, अबू जहल की हदीस अब तक हम पढ़ते हैं, अबू जहल जो रिवायत किया अब तक हम उसको मानते हैं। तो मैं समझता हूं मेराज आपको समझ में आ गई। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। हमने इसके अतराफ इर्द गिर्द बरकतें रखी है। वो किसको दिखाए? बरकत वाले ही को तो दिखाए। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हमने वो जो बरकतें, जो निशानियां रखे हैं, इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मुस्तफ़ा के सिवा कौन देख सकता है? ऐ बसीरत के रखने वालों, बसीरत से काम लो। उनके शान सुबहानियत को साथ में होकर ले जाना ये मुस्तफ़ा के सिवा किसी का काम नहीं। तो अब मेराज में हुआ क्या? मेराज में नमाजें दी गई, तोहफे में मिला क्या? नमाजें। मस्जिद अक्सा में मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं और अर्श पर नमाज अल्लाह दे रहा है। समझ में आ रही बात नहीं? तो मालूम यह हुआ जो मेरे नबी पहले कर देते हैं उसी को शरीयत कहते हैं, उसी को इबादत कहते हैं, उसी को आयन ईमान कहते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाए, सब के सब मुख्तदी बन गए, सब के सब मुसल्ली बन गए। 1,24,000 कमपेश अनबिया सब इमामत को छोड़कर सब के सब मुसल्ली बन गए। वो रात को खुदा कहता है मेराज। तो अब सब के सब बने कैसे? मुसल्ली बनने की जरूरत क्या थी? सब के सब नबी थे ना। तो मालूम यह हुआ नबी की दुआ तर्क नहीं होती। हर नबी दुआ करता था, ऐ परवरदिगार तेरे महबूब के उम्मत में मुझे पैदा कर, जिंदगी में तेरे नबी की पैरवी कर ले, इमाम मान ले। तो परवरदिगार ने दुआ को कबूल कराया और दुआ कबूल होने के बाद मस्जिद अक्सा में नबी को इमाम बनाकर सब के सब को सहाबी बना दिया। अब कोई वहाबी माना तो क्या है, नहीं माना तो क्या? आदम उनके सहाबी है, नूह उनके सहाबी है, नबी होते हुए सहाबी है। तो अब दुआ सबकी कबूल हुई। बगैर वसीले के जो नमाज पढ़ना चाहता है वो 50 वक्तों की नमाज पढ़े।
और जब कब्र में जाएगा कितने जूते पड़ेंगे उसी को मालूम नहीं। तो जो डायरेक्ट कहते हैं बगैर वसीले के, फ्लाइट रनवे होता है और उसके बाद होने के बाद 10 लहजे के बाद टेक हो जाती है फ्लाइट। तो कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी, ये रनवे था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना, टेक हो गई फ्लाइट। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आए बसीरत के रखने वालों, बसीरत से काम लो। उनकी शान को कौन ले जा सकता है? मेरे मुस्तफा को कौन लेकर जा सकता है? पहले आयत में देखो, सुभान ही ले जा सकता है। क्लियर कर दिया मामले को। ये ईमान वालों के लिए, काफरों के लिए नहीं। ईमान वाला मेरे नबी की बात जो भी है, अबू जहल भी कहा तो ईमान वाले मान लेते हैं। तो जो ईमान वाले हैं, अरे रंग बदलो या ना बदलो गुंबद का, बोले या ना बोले, हम मानते हैं गुंबद का मौजूदा। आप कहेंगे कैसे हजरत, क्या फेंकते ना हजरत आप? तो बताऊं मियां, किसी में जुर्रत नहीं। वहां की गवर्नमेंट में हुकूमत करते हैं लेकिन जुर्रत नहीं। उस गुंबद का कलर बदलाने की जुर्रत नहीं, फोड़ने की कहा बात है मियां। ये मेरे नबी का मौजिजा नहीं तो और क्या है? ये लोग, मैं पहले भी तकरीर में कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये नजदी क्या समझते हैं, ये TNTJ क्या समझते हैं, ये अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बदर को हम कहीं गुजारे रे? बदर में जंग लड़ने के लिए अबू जहल का होना जरूरी, अबू बकर सिद्दीक का होना जरूरी। अबू बकर सिद्दीक उनकी मजार में आराम फरमा रहे हैं, तो अबू जहल तूला, अबू लहब को तू लेकर आ, उक़बा को तू लेकर आ, काफरों को तू लेकर आ, हम पेश करेंगे। अरे मियां, करबला की जंग के बाद जंग की क्या जरूरत है मियां? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा ना, सैयद इब्राहिम, ये जो जुमेरात को पैदा हो जाते, डॉक्टर जो डेट देते उससे पहले पैदा हो गए तो सैयद नाम रख देते। याद रखने बात, जो जुमेरात, जो पीर को पैदा होते वो लोग सैयद लगा लेते। कितने तमिल वालों में सैयद नहीं है, राउतरों में सैयद क्यों नहीं? कई लोग हैं सैयद। सैयद मीरान को ही कहता, तो मालूम ये होना चाहिए वो सैयद ये नहीं होते मियाँ। सैयद होता तो ऐसी बात कहे को करता। ये SYED का सैयद है। तो अब आपको समझना चाहिए, मैं भी गया, हजरत ने कहा ना कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, वहां पढ़े, तो देखा मेरे नबी की मजार, देखा मेरे नबी के जालियों को, तो कहा यहां सजदे के सिवा और कुछ चारा नहीं, तो नमाज पढ़ने लग गया। फजर पढ़ा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा। हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा एक ही वजू के साथ 40 साल, तो वो कैसा बोलता? तू फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कैसे पढ़ा? तो हम इसकी नमाजों को नहीं मानते हैं, इसके मुसलमान होने पर हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं, इनको बायकाट करते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं, इनको सऊदी गवर्नमेंट बुलाती ही नहीं, इनको वीजा लगती नहीं। तो अब बोलना चाहिए, मैं कई वेबसाइट में बोला हूं कि ये काफर हैं, तो अब बताने के लिए हम भी गए उम्रा को, उस वक्त पर थे, उनकी पासपोर्ट मंगा कर देखो क्या उस वक्त पर थे। छूटे हैं ये लोग। सैयद इब्राहिम सैयद को पैदा, मुंसामी को कई को पैदा हुआ, मुंसामी को पैदा होकर देखा इमाम मोहम्मद रजा एसोसिएशन वाले सैयदों से मोहब्बत करते हैं तो सैयद का नाम लगाया। अरे हम जानते हैं मियाँ, सैयद की सोहबत में विलायत मिल जाती है, तू सैयद नहीं हो सकता।
सैयद का चेहरा देखते ही हमें गौसो ख्वाजा नजर आते हैं। तो इसीलिए शहर मद्रास में सैयदों से दुश्मनी करते हैं, क्योंकि विलायत इन्हें नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी बात तो चलते रहेगी, इनको कब्रिस्तान नहीं चाहिए, इनको तो इनकी ना जनाजे की नमाज होती है, निकाह की है। अब ये कहते हैं नबी जैसे दफ्तर रखे, नबी को दफ्तर नहीं था, ऐसे मौलाना ने बताया। मैं और एक बात बताऊं, नबी के निकाह को किसकी रे गवाही की जरूरत? नबी दो गवाही होना ना, वकील होना ना, उसके बाद क्या होना? गवाह होना ना। तो मैं कहता हूं नबी के बराबर तू कैसे, तुझे गवाही जरूरी है? नबी के मिस्ल हो ही नहीं सकता। मेरे नबी सबके नबी, तेरे नबी नहीं। जिसकी मेराज हर साल मनाकर आशिकों की और उनके वसीले से हमारी मेराज हो जाती है। मेराज का लफ्ज ये बताता है। बशीर साहब ने मुझसे कहा अब्बा टेंशन मत उठा लो, 5-10 लहजे में तकरीर खत्म करो। मैं कहा 5 लहजे में क्या, 1 लहजे में मेराज बता सकते हैं। मीम से मुस्तफा की जात, आइन से अर्श पर गए, रे से रात ही रात, अलीफ से अल्लाह के साथ। कुरान कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह के साथ, और नबी कहते हैं जिब्राइल के साथ। हो गई मेराज। अब क्या मेराज को बताएं? लेकिन वेबसाइट में देखने वाले मेराज की तकरीर ऐसी होती है, समझने के लिए तकरीर कर रहे हैं, वरना मेराज के उन्वान पर कई तकरीरें होने वाली है मद्रास में। अब देखो, ये सरकारों को जब बुलाया जाता है, पीसी सरकार जैसे टोपी पहनकर आते हैं, कोई मैजिक बताने वाले हैं। व्हाट्सएप में मैं देख दिया, ना यूसुफ का चेहरा है, ना गौस मदनी का चेहरा है, किसी का चेहरा नहीं है, पीसी सरकार का चेहरा है। तो मालूम यह हुआ कि आरपाटम का जनाजा कौन निकाले हैं? इन लोग आने की वजह से जनाजा निकला है, वरना मन आनम का मन दानम, हम जानते हैं कि हम क्या है। आज शेवे तमाशे करने की वजह से उनका मुरीद मुझसे पूछता है, हजरत आप भी उस सिलसिले में थे ना, ऐसा व्हाट्सएप पे डाले हैं। मैं कहा आपके सिलसिले में उल्मा नहीं है? हाँ है उल्मा। जवाब नहीं देते, नहीं हमें खामोशी इख्तियारी कर लेते। देखे कैसे भावड़े। मैं बोला पान खाने पर बात लगाते हैं। बोला हिंदुस्तान का बादशाह केरला में जैसे शक्कुल कमर के वाक़ये को देखा, जैसे चांद के 2 टुकड़े हुए, फौरन उसने कलीमा पढ़ लिया और मेरे नबी को देखने की उन्होंने नीयत की और सफर शुरू किया और सोचा बहुत कि मेरे मुस्तफ़ा को लेकर मैं क्या जाके दूं। तो यहां से पान लेकर गया, हिंदुस्तान से पान लेकर गया। और यह हदीस है कि मेरे मुस्तफ़ा के सामने जैसे तोहफे को पेश किया गया, तो मुस्तफ़ा कहते हैं अरब पान नहीं खाता, खाने की इजाजत देता है। तो पान खाना कहां से मिला मियां? हम बताते हैं रे, बंदा नवाज हमें बताए हैं। तुम्हारा सिलसिला बराबर नहीं। थुकालवा थूकते तुम्हें स्टेज में, नबी का मिंबर पर बैठकर थूकते, वजू टूट जाता है, मकरूह हो जाता है। ऐसे बातों से बचो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा कि परवरदिगारा जो कुछ हमने सुने हैं इससे अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि मौला नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु